Vrinda Davra talk about CID. Today we have with us the bubbly actress Vrinda Davra, who will be soon screen on television screens. So let's ask Vrinda, how was her experience of shooting with the CID team? हेलो अगेन। CID का एक्सपीरियंस अच्छा था। इन अ वे ना बहुत अलग था, बिकॉज फर्स्टली CID एक शो जो 18 साल से चल रहा है, एंड फ्रैंकली मैं उसे देखती थी बचपन में बहुत ज़्यादा। तो एक ऐसा शो जिसको आपने बचपन से बहुत ज़्यादा देखा हो, CID, ACP प्रद्युमन, दया, अभिजीत, तो वो सारे कैरेक्टर्स जिनको आप बचपन से देखते आए हो इतनी ज़्यादा और फॉलो करते आए हो, वो शो में फाइनली आपको एक एपिसोड करने मिले, तो यस, इट वाज नाइस। ये फर्स्ट एपिसोड एक है ऐसा जिसमें मैंने एक साथ बहुत सारी चीज़ें की है। मैंने अपनी एक्टिंग स्किल्स, ऑब्वियसली एक्टिंग तो करनी पड़ेगी बिकॉज मैं एक्टर हूँ। एक्टिंग के अलावा मैंने थोड़ा बहुत डांसिंग किया है, ज़्यादा नहीं, बट फैज़ल बहुत अमेजिंग डांसर है, तो थोड़ा बहुत मैंने डांसिंग किया है। प्लीज़ फैज़ल से बिल्कुल कंपेयर मत करना कोई भी मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत किया है, और मैंने स्विमिंग किया है। तो मैंने एक ही एपिसोड में बहुत ज़्यादा अपने टैलेंट दिखा दिए, स्विमिंग, डांसिंग, एक्टिंग, सब कुछ। तो आई थिंक थोड़ा एंटरटेनिंग होगा ज़्यादा और फन होगा देखने में, बिकॉज एक साथ काफ़ी वेरिएशंस देखने मिलेंगे। ACP प्रद्युमन, जैसे कि कहा जाता है, एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई है CID में हमेशा से। तो जब मेरा डे 1 था उनके साथ शूट पे, तो सेट पे, और फर्स्टली उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो जैसे ही सेट पे आते हैं, अगर मेकअप दादा या कोई भी बैठा हुआ है तो सब खड़े हो जाते हैं। तो वो एक था कि यार नॉट बैड यार, एक इम्पैक्ट है उनका कि सारे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और वो आते ही सारे खड़े हो जाते हैं, ये वो। एंड ही इज़ अ वेरी फास्ट वर्कर। वो सेट पे आए तो उनका लाइन्स रेडी होता है, ये वो, एंड ही नोज़। अभी ऑब्वियसली इतने सालों से उन्होंने किया हुआ है, तो एक वो हो जाता है ना, एक ग्राफ बन जाती है कि हाँ अभी ऐसे करना है, अभी ऐसे करना है। सो इन दैट टर्म्स ही इज़ वेरी क्विक। वो अपनी डायलॉग डिलीवरी भी फटाफट दे देते हैं। सो पहले मुझे लगा था कि ऐसे कुछ बात नहीं करेंगे, बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट से होंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो फर्स्ट डे सिर्फ स्माइल हुआ था, तो मैंने स्माइल दिया था तो ठीक था। मैंने कहा चलो ठीक है, स्माइल तो देते हैं, नॉट बैड। फिर सेकेंड डे जब हमारी शूट हुई थी, तो वही सेकेंड डे ही मेरा स्विमिंग करने का और ये सारा सीन था। तो स्विमिंग सीन होना था शाम को, तो मुझे पूल में डाला गया था आई थिंक 9 बजे। तो 9 बजे पानी ठंडा, हमारी शूट हो रही थी मड में, तो मड में काफ़ी अंदर शूट हो रही थी। तो उधर मतलब आजू बाजू ना ग्रीनरी है, तो हवाएं चल रही थी वहाँ पे भी, ऐसे कुछ गर्मी या ऐसे कुछ नहीं था। तो पहले तो मुझे पानी में डाला गया 9 बजे। मैं पानी में गई, तो जाती ऑब्वियसली थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं काँप रही हूँ। फिर सीन हो गया फटाफट। फिर मुझे बाहर आना था, मुझे बाहर एक सीन करना था, फिर मुझे वापस पानी में जाना था। तो जब भी मुझे बाहर लाया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिकॉज आप जब पानी में हो ना तो इतना रियलाइज़ नहीं होता है, पर जब आप बाहर आओ ना तब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। तो इट वॉज़ वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम, बीइंग अ वेरी सीनियर एक्टर। उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मेरा वो पर्टिकुलर सीन में और वो दिन में। जैसे ही मैं बाहर आ रही हूँ, सबसे पहले वो चिल्ला रहे, ए चल चल पटकन टॉवल ला, और मतलब वो मराठी में बोल रहे थे उनके हिसाब से, इसके लिए टॉवल लेके आओ, जल्दी 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 2-3 टॉवल ला के रेडी रखो सूखे हुए। फिर वो खुद के लिए ग्रीन टी लेके आते होंगे सेट पे, एक काढ़ा जैसा या कुछ आता है वो लेके आते होंगे। तो उन्होंने मेरे लिए 2-3 पैकेट अलग से दे दिए स्पॉट दादा को, बोला बीच बीच में ये जब भी खाली बैठी है गीले में, उसको तू ज़बरदस्ती ला के बना के पिला। तो आई वाज लाइक दैट्स रियली स्वीट, इतना कोई करता नहीं है। तो वो बहुत स्वीट थे। तो वो ग्रीन टी भी कैसे बनानी है, उसमें लेमन डाल के देना है, कैसे देना है, वो सब उन्होंने स्पॉट दादा को बोल रखा था। टॉवल मंगवाए मेरे लिए, चेयर खाली रख रहे थे, तो बहुत स्वीट है वो। तो आई थिंक इट वॉज़ वेरी गुड वर्किंग विथ हिम। जस्ट एक एपिसोडिक में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई इतना ध्यान रखेगा, केयर करेगा। नॉट ओनली हिम, बाकी सारे भी जितने भी कॉप्स थे उसमें, वो सारे बहुत स्वीट थे। उसमें 2 फीमेल कॉप्स थी वो दिन मेरे साथ, इवन दे वर वेरी स्वीट। मुझे जब स्विमिंग पूल से बाहर आना है या कुछ करना है तो वो लोग मेरे को हाथ हमेशा रेडी रखते थे, मुझे बाहर लाते थे, मेरे साथ बातें की, सब ने इंटरेक्शन किया। सो आई थिंक एवरी वन वॉज वेरी स्वीट। एंड
जब मेरा सीन भी था, जब मेरा पानी में सीन है उनके साथ, मुझे यहाँ से वहाँ स्विम करना है, यहाँ से वहाँ स्विम करना है, तो वो खुद बोलते थे कि चलो चलो जल्दी जल्दी करो, इसको ठंड लग रही है, ये वो। तो बहुत स्वीट है। और एक दो सीन थे जिसमें मैं स्ट्रेट खड़ी और मुझे सीधा बैकफॉल करना है स्विमिंग पूल में, मतलब एकदम ऐसे स्टन होके सिर्फ गिर जाना है। तो वो सारे सीन भी अच्छे से हुए, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उस बात को कि वेरी नाइस वृंदा, वेरी नाइस, इतनी रात को यू स्विमिंग एंड डूइंग इट डेडिकेटेडली। तो अच्छा लगता है एक सीनियर एक्टर से जब आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, इतनी कैरिंग मिलती है, तो आई थिंक यू हैव अचीव्ड इट। सो येस, इट वाज नाइस। ये पर्टिकुलर एपिसोड में दया मिसिंग थे, तो हमारे ये एपिसोड में दया नहीं थे, तो दरवाजे टूटे नहीं है सारे दरवाजे बच गए तो ये पर्टिकुलर एपिसोड में दया नहीं थे। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दया सर भी होंगे एज अ कॉप, एक कॉप वो भी होंगे, बट वो नहीं थे। अभिजीत सर थे, फ्रेडी सर थे, एंड ऑब्वियसली फ्रेडी सर, उनकी कॉमिक सेंस वो कॉप के उसमें, सो वो भी एक फ़न था देखने में। तो हाँ, दरवाजे तो नहीं टूटे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है अब कोई भी चीज़ करो, मैंने हमेशा से कहा एक्टिंग में, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही होता है। भले आप एपिसोडिक्स करो, हर एपिसोड में अलग स्टोरी होती है, आपको एक अलग रोल प्ले करना है, आपको सडनली वृंदा से कुछ और बनना है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड यस, फैज़ल भी था मेरे साथ ये एपिसोड में। फैज़ल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये मैं खुद कहना चाहूँगी। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी स्वीट बॉय, एंड ही इज़ अ गॉड स्टाइल। बहुत अमेजिंग है वो डांसिंग में। उसने काफ़ी हद तक डांस जो भी परफॉर्म किए ऑन द स्पॉट किए, मतलब एक कोरियोग्राफर थे, उन्होंने सिखाया और ऑन द स्पॉट परफॉर्म किए गए हैं। सो बहुत जल्दी पिकअप किया उसने। मैंने भी ऑब्वियसली, हमारे जितने भी डांस थे वो सारे ऑन द स्पॉट थे। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है वो बंदा, एक्टिंग भी अच्छे से कर लेता है। एंड एज अ नेचर ऑल्सो इफ़ आई टॉक, ही इज़ वेरी स्वीट। थ्रू आउट सेट पे उसने दीदी 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 करके मुझसे बात की है, तो स्वीट है, थोड़ा शांत सा है। आई डोंट थिंक वो इतना शांत है, वो मस्तीखोर है, पर हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला है बात करने का, क्योंकि एपिसोडिक में 3 या 4 दिन ही शूट होती है, तो उतने में वो थोड़ा सा शांत था। बट अदरवाइज ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय एंड आई थिंक ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। हमारे शूटिंग टाइमिंग्स एक साथ नहीं होते थे, उसका शॉट चल रहा है तब मेरा शॉट नहीं था, मेरा चल रहा है तब उसका नहीं था, तो इतनी फ़ोटो खींचने की ज़्यादा वो नहीं मिली है। और मैं अकेली नहीं, फैज़ल एक बहुत बड़ा सेल्फ़ी किंग है। मैंने देखा है बंदे को अपनी फ़ोटो खींचते हुए, ये कैप में, ये चेन लेके ऐसे, यो एकदम फुल डांसिंग पोज में उसने अपनी इतनी सेल्फ़ी खींची है। मैं यहाँ पे थी, वो वहाँ पे था, मैं उसको देखे जा रही हूँ। मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ी खींचता है, तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ी खींचता है। तो या आई थिंक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। डायरेक्टर सब भी अच्छे थे, पूरी टीम अच्छी है, उन्होंने बहुत टाइम से एक साथ काम किया हुआ है, बहुत सालों से सबने, तो उन सब के बीच में एक अच्छा रेपो है और अच्छे से हो गया, पता भी नहीं चला और 3 दिन 4 दिन अच्छे से निकल गए। आप सब प्लीज़ देखिएगा CID का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आ रहा है 14 नवंबर को, जो है चिल्ड्रंस डे, इसीलिए फैज़ल है उसमें और मैं हूँ। मैं चिल्ड्रन नहीं हूँ लेकिन फैज़ल है, लेकिन फैज़ल की को एक्टर हूँ मैं आप मुझे चिल्ड्रन भी बोल सकते हो, आई डोंट माइंड। तो आ रहा है 14 नवंबर को 10 बजे, तो देखेगा ज़रूर CID। Thank you. We hope audiences will love Vrinda in this new style as well. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Vrinda Davra. You're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.